मालिक तेरे बंदे हम, कैसे हैं हमारे करम। बी शख्सियत का बारे में आप जानने की कोशिश करांगा। जो शख्सियत 200 से ज्यादा फिल्मा के अंदर खुद की लेखनी द्वारा संगीतकारी को अतरो पैनो जज्बो कि आज का जमाना के अंदर भी कई दशका बीतबा के बाद भी सबकी जमाना के अंदर जैन जी जनरेशन के अंदर भी बाका लिखेड़ा गाना आज भी जैन जी गुनगुनाए हैं। उन्होंने 200 फिल्मों में गीत लिखे और 200 फिल्मों में 200 फिल्मों के सारे गीत हिट रहे। चूरू अभी तक बाने वो सम्मान गुन दे पाए जो सम्मान शायद बाने मिलना चाहे। जो 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें। झुंझुनू की आधार क्लासेस में राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस आपके सपनों की उड़ान का आधार। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, कैसे हैं हमारे करम। यो प्रार्थना के अंदर स्कूल का मायना आप खूब सुनेड़ा और आप प्रार्थना के साथ साथ में गाना के अंदर भी यो सुनेड़ा हाँ कि हिसाब सु हाँ पाने ये गाना आज भी दिल और दिमाग में गूंजी है। लेकिन जो एक अयान की पीछा की सच्चाई जी के बारे में आज बहुत कम लोगों ने पता है। बी शख्सियत का बारे में आप जानने की कोशिश करांगा। जो शख्सियत 200 से ज्यादा फिल्मा के अंदर खुद की लेखनी द्वारा संगीतकारी को अतरो पैनो जज्बो कि आज का ज़माना के अंदर भी कई दशका बीतबा के बाद भी सबकी ज़माना के अंदर जैन जी जनरेशन के अंदर भी बाका लिखेड़ा गाना आज भी जैन जी गुनगुनाए हैं। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ चूरू की ई मरुधरा ई बालू माटी सु जन्म्या भरत व्यास की। यह भरत व्यास जो कि 200 से ज़्यादा फिल्मा के अंदर खुद की संगीतकारी को जादू बिखेरा और मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर जैसा बड़ा बड़ा सिंगर बाकी लेखनी का लिखेड़ा गाना ने गाया और वे गाना आज सुप्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध है। चूरू की ज़मीन के ऊपर ये जो मेरा पीछा ने जो घर देख रहे होते यो भी भरत व्यास को घर है। जी भरत व्यास द्वारा अपना देश ने बहुत सुनहरा गाना दिया। बाका बहुत सारा प्रसिद्ध गाना है जगह बारे में लोगों ने यह भी कौन पता हो कि सिंगरा का नाम सुबह गाना जाने जाए है, लेकिन भी लेखनी व शब्दा ने कौन लिखो है। भरत व्यास वह शख्सियत रही जो शख्सियत का गाना आज भी अपनी जैन जनरेशन गुनगुना रही है। एक बार मकान के अंदर चलांगा, साथ ही साथ भरत व्यास का और भी बहुत सारा प्रसिद्ध गाना जिनमें मोहम्मद रफ़ी और जो लता मंगेशकर है बाका द्वारा कौन कौन सा गाना गाया गया है वे भी आप जानने की कोशिश करांगा। नमस्कार जी। सत्यनारायण व्यास। सत्यनारायण व्यास। अच्छा, भरत व्यास थारा के लागे था? भरत व्यास जी मेरे ताऊ जी के लड़के भाई लगते हैं। ताऊ जी का लड़का? हाँ। अच्छा, तो और भरत व्यास जी के पिताजी का नाम था शिवदत्त राय जी। शिवदत्त राय। हाँ, इनके शिवदत्त राय जी के 3 पुत्र हुए। जनार्दन जी व्यास बड़े बड़े, उनसे छोटे भरत व्यास, उनसे छोटे BM व्यास। भरत व्यास जी और BM व्यास जी फिल्मी लाइन में गए। जनार्दन जी व्यास और क्या कि इनकी माता जी का स्वर्गवास होने के बाद में और ये हमारे यहाँ जैसे पंडिताई का भी काम अच्छी तरह करते थे, लेकिन इनकी रुचि जो है कला में थी और साहित्य में थी। तो उन्होंने अचानक ही और यहाँ से तीनों भाइयों ने प्रस्थान किया और कलकत्ता की तरफ चले गए। कलकत्ता चले गए? कलकत्ता गए, वहाँ जा कर के और अपनी जो ग्राउंड बना रहे थे कैसे करें क्या करें, तो उन्होंने वहाँ पे रामूचन्ना नाम से एक नाटक लिखा। रामूचन्ना नाम का नाटक उन्होंने वहाँ पे कलकत्ता में मंच पे करके दिखाया। अब वो बहुत प्रसिद्ध हुआ और उनको उस वक्त खूब ही इनकम हुई। हाउसफुल चला उनका। उस जमाना में भी हाउसफुल? हाउसफुल। और उसके बाद में ये परंपरा चलते हुए रामचन्ना वहाँ पे जो उनका कोई फिल्मी कैरियर के जो दिमाग में था वो जमा नहीं, तो वहाँ से वो सीधे बॉम्बे आ गए। मुंबई? हाँ, तो तीनों भाई बॉम्बे आ गए। तो कालवा देवी में एक रूम लेकर के और वहाँ रहना शुरू किया। तो वहाँ रहना शुरू किया
तो उस वक्त उनके कोई काम नहीं, तो काम कैसे करे? तो बैठे बैठे भरत व्यास जी ने एक रचना की, कविराजा कविता के तुम मत कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। ये एक कविता उन्होंने उस वक्त लिखी। उस वक्त ये कविता लिखने के बाद में उनका संपर्क हमारे फिल्म जगत के प्रसिद्ध पृथ्वीराज कपूर, उनसे संपर्क हुआ। पृथ्वीराज कपूर तो बहुत बड़ा शख्सियत रहा है। हाँ, तो उनसे उनका संपर्क हुआ। उनसे संपर्क होने से उनसे जाके मुलाकात वगैरह की, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक रामू चन्ना नाम से नाटक है, ये आप देखिए। तो रामू चन्ना नाम के नाटक को देख करके उन्होंने कहा इसको पृथ्वी थिएटर में हम प्रकाशित कराएंगे। अच्छा। तो पृथ्वी थिएटर में उनका रामू चन्ना नाम से नाटक प्रकाशित हुआ और बहुत ही नाम कमाया। तब पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि भरत, पंडित जी महाराज, उनको पंडित जी कहते थे वो। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त उन्होंने उनको कहा कि चलो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ। तो जी रामचंद्र नाम के कलाकार हुए हैं, उनके साथ उनको मिलाया। और उस वक्त उन्होंने मेरे को बताया था कि 25 रुपये में उनको गीत लिखने का मिला। दिया और तूफान में उन्होंने जो लिखा, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ये गीत इतना प्रसिद्ध हुआ और उनके जितने भी गीत, उन्होंने 200 फिल्मों में गीत लिखे और 200 फिल्मों में 200 फिल्मों के सारे गीत हिट रहे। ऐसा कोई साल नहीं रहा कि भरत व्यास जी का गीत हिट न रहा हो। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल ये जो भरत व्यास जी को जो घर है वो आज भी इतिहास की गवाही दे रहे है। ये चूना मिट्टी का बनेड़ा घर, साथ ही साथ ये जो पुरानी जो कलाकृति हैं, डिजाइना हैं, ये भरत व्यास की आज भी अड़े मौजूद है। एक महान कलाकार ये घर का अंदर पड़ो बड़ो, ये गुआड़ी का अंदर बड़ो हो और लेखन की धार न मजबूत करो। और ये घर सु उठ रही मुंबई का अंदर एक कला ने जिंदो राखबा के लिए, जो कला ने जिंदो राखबा खातर गयो और बड़े सुजार के नहीं वाना अतरो नाम कमाया कि जो देख रहे होते ये खिड़कियां, ये दरवाजा, हर एक चीज की गवाही दे रहे हैं कि आज भी वाको घर बाने याद करा है। तो कमरो बाको ही है के ओ कमरो पहले के जापा घर के नाम से प्रसिद्ध थो और भरत व्यास जी को जन्म ये कमरे में ही हुआ। कथे के लागो भरत जी का बांका में भतीजो लागू। कमरा का अंदर भी शख्सियत को जन्म हुई, जी शख्सियत द्वारा आज अपन सुनहरा गाना सुन बात मिली ही। बड़ा बड़ा कलाकारा की आवाज का द्वारा आज भी अपना मन कमाए बाकी लेखनी की धार मौजूद है। अरे ये तमाम जो ये भतीजा है बाका, ये भी अब ये मंगल व्यास, ये खुद भी अब लिखवा कोई काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, बाका प्रसिद्ध गाना कौन कौन सा है थारा और कोई याद हो? उनका प्रसिद्ध गाना है ए मालिक तेरे बंदे हम, और ये आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए बात आधी, आज भी है ना, बहुत प्रसिद्ध है। और इन गानों को सुनने के लिए लोग ऐसे को लालान्वित रहते हैं। इनके जितने भी गाने हैं, क्योंकि सारे गाने मेरे को याद नहीं रह रहे हैं क्योंकि थोड़ी मेमोरी कम हो गई। बाकी गाने मेरे को भरत व्यास जी के सबसे ज़्यादा शौक था और मैंने खूब ही गाया है। अमेरिकन जो किताब मौजूद है एक अंदर BM व्यास जो कि भरत व्यास का छोटा भाई हैं, बाकी एक भावभीनी श्रद्धांजलि का रूप में छपवाई गई और एक अंदर वे सारी चीज़ें मौजूद हैं जो भरत व्यास और BM व्यास द्वारा जो उपलब्ध करी गई। एक अंदर आप देख रहे हैं कि अड़े पृथ्वी थिएटर को भी बखान करे गए है कि साबसू पृथ्वी थिएटर का अंदर का द्वारा चीज़ें रही गई। फिर गुरु श्री पृथ्वीराज कपूर गुरु यानी कि आपके द्वारा बार बताया आपने कि जो जो कपूर था पृथ्वीराज कपूर, बासुबा की मुलाकात हुई थी, बड़े सुबह को बॉलीवुड को सिलसिला चालू हुए। तो ये भरत व्यास जी को यो जो आप शुरू में गाया जा जो सबसे प्रसिद्ध है, जो आज प्रार्थना के अंदर भी बोले जाए है, वो अड़े मौजूद है। एक मान लेकर बड़ी विचित्र बात है कि बैठे बम्बई में आज भी स्कूलों में जितनी स्कूलों में प्रार्थना सभा हुआ है वहाँ में आज भी ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, ये प्रार्थना बुलाई जावे।
बिल्कुल हाँ जी स्कूल में खुद पढ़ेड़ हूँ या प्रार्थना लेकिन मैंने आज पता लगे कि ये भरत व्यास जी की लिखेड़ी है। हाँ अपने देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि आज आप जाने जबान के ऊपर रात दिन बोलबो करा हाँ लेकिन आप यही कौन पता भी लिखेड़ो कौन को है वो अपनी जैन जी जनरेशन ने यह सबसे बड़ी कमी है। अब देखो कितनो प्यारो है यो प्रार्थना के अंदर आप 24 जितनी भी दिन 365 दिन स्कूल चालती हूँ ना चालती हूँ लेकिन हाँ गुनगुनाता भी रहा कि ए मालिक तेरे बंदे हम ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हों हमारे कर्म नेकी पर हम चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। कितनी खूबसूरत रचना है। लेकिन आज आप आज पता लगे कि भरत व्यास द्वारा लिखे हुए हो। और भरत व्यास जी की यूनिवर्सिटी में भी क्योंकि साहित्यकार और एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बटे लोग कहने लग गया कि यार हिंदी फिल्म में और हिंदी का ही गीत साहित्य में तो एक दफा बाके कोई जोड़ हो गयो कि भाई लिख है तो वो शब्द बन रहे को जब वो उर्दू को शब्द आ गयो वो में जब झट मीडिया कह दियो हिंदी कवियों को भी उर्दू का सहारा लेना पड़ा। अच्छा भरत जी ने कह दिया नहीं लोग मीडिया कहो हाँ मीडिया भरत जी तो मैं उर्दू को शब्द जोड़ दियो कि मिलियो को नहीं माने हाँ वो जोड़ तो भाई हिंदी के शब्द ने नहीं लिख सके अब एक ही उर्दू को शब्द लिख दियो वे गाने में वो गानों में भूल गयो वरना मैं थाने बता तो बैंक बाद में बे ओजू बड़ा यहाँ महसूस करी मेरे आप हिंदी साहित्य का मायने क्योंकि माँ की जिक्की रचना है बे रचना का मायने मैं माने एक दिन पूछो भाई जी थारो गानों को जो तरीको है जितना भी गाना थारा फिल्माया जावे बे गाना एक ही तर्ज में क्यों आवे एक ही तर्ज क्यों है जब बे मैंने एक बात कही कि स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखी मैं की चौपाई मैं का सोठा मैं का दोआ जितना भी बोलिया जावे माँ की एक ही तर्ज है बिल्कुल कोई दूसरी तर्ज को निवास का है वास्ते मेरो भाई है हाँ और मैं 1976 में बॉम्बे गयो तो और मेरे से बहुत प्रेम रखता है। अच्छा लोग आज जानी क्यों कोने आगे बारे में ये दुनिया ने क्यों मैं जी गब्बा का जानकार है जी का तो अभी जाने ही है पर जनता स्वार्थी है स्वार्थ के अलावा क्यों को नहीं जनता की मैं आज थाने आश्चर्य हो सी कि नगर परिषद में जो को है भरत व्यास मार्ग के नाम से बिहारी पान वाली दुकान से लेकर के उत्तरा 2 बाजार है जो भरत व्यास मार्ग के नाम से तय हुए तो अरे बाकायदा कागजा में आई लेकिन वह फाइला में दब गयो। और आपने जो नेचर पार्क बने हैं नेचर पार्क में जो स्टेज बने है वो स्टेज है जो भरत व्यास मंच के नाम से होना था लेकिन वो भी गायब कर दियो। आज बाने मतलब चूरू मतलब जो शख्सियत पूरी दुनिया में जार के नहीं नाम कमाया बीएम व्यास और भरत व्यास बाने चूरू के अंदर सम्मान कौन मिले अभी तक भी बड़ी गौर कर वाली बात है। आज भी सिर्फ और सिर्फ सम्मान पाबा के लिए कागजा के अंदर बाने बस लिख रखा है लेकिन चूरू अभी तक बाने वो सम्मान कौन दे पाए जो सम्मान शायद बाने मिलना चाहे जो भरत व्यास और जो बीएम व्यास हैं बाने। तारू के नाम है मेरा नाम राकेश दादीच है और 2007 से मैं सांस्कृतिक हमारी एक संस्था है साकार संस्थान बी के अंतर्गत 2007 से पंडित भरत व्यास पुरस्कार देवा हर साल होली पर वो प्रोग्राम करा और पिछले 2007 से वो कार्यक्रम चल रही है। और इसके अलावा गढ़ से जिको मोचीवाड़ा की तरफ जिको रास्ता जावे है बिको नामकरण भी अठे सभापति विजय कुमार जी शर्मा बी टाइम साकार संस्थान के प्रयास से ही ये सड़क को नाम पंडित भरत व्यास मार्ग रखे गए। तो अब वो फिलहाल में रख दिया इम्प्लीमेंट को नहीं हो फिर क्या मतलब निकले। मैं नगर परिषद से गुजारिश करूँ कि अभी नाम की शिलापट लगा के भी मार्ग को नाम है जिको पंडित भरत व्यास मार्ग रखे। एक चीज बताओ मैंने गौर कर वाली बात है दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत रत्न बराबर है सिनेमा जगत को। हाँ बिल्कुल है मतलब फिल्म जगत को वो भारत रत्न है ठीक है सबसे बड़ा पुरस्कार है। पूरी दुनिया के अंदर बीएम व्यास और भरत व्यास खुद की बेहतरीन कलाकारी बेहतरीन लेखनी से नाम कमाया हर जगह बड़ा बड़ा कलाकारा के साथ में काम किया सम्मान पाया
चूरू ने बाने सम्मान देवा में की दिक्कत आ रही है? नहीं देना चाहिए बिल्कुल। और चूरू के लोगों ने तो कम से कम इतनी बात को बेरो रहना चाहिए कि अपने चूरू शहर से इतना बड़ा कलाकार है जी का पैदा होया है और अपना चूरू को नाम रोशन करिए। बिल्कुल। देखो ये जो घर हैं आ घरा में सुबह दोनी भाई निकल रहे क्या नहीं गया और या घरा सु निकल रहे क्या नहीं और फिर भी आज जो पूरी दुनिया में नाम कमाए, लेकिन चूरू की जनता आज भी बस वो अनभिज्ञ है और बाने सम्मान जो मिलना चाहिए वो कौन मिल पा रहे हो। चूरू की धरती से निकल भरत व्यास ने बहुत कुछ नाम कमाए, बहुत शोहरत कमाई। बाका गाना आज तमाम लोगों के दिल में जिंदा है, ये एक बहुत खूबसूरत बात है। बाकी भरत व्यास ने हमेशा वो पूरा चूरू दिल का मायने जिंदा रखा को, साथ ही साथ भरत व्यास का गाना ने आज भी हर वर्ग गुनगुनाते रहेगा और बाने याद करते रहेगा। बाकी कलाकारी ने, बाकी संगीतकारी ने, बाकी जो गीत लिखवा की जो शैली रही, शब्दा को जो पिरोबा को अलग अलग अलंकारा सु बेस जो संगीत ने संजोया, हमेशा बाने याद रखे जाएगा। बाकी तेमन सुन रहे हो झलको पर, नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन। धन्यवाद, राम राम सा।